स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय OneXBet विमेक इंफ्रा डेली एनसीआर में हूं आपके साथ सुजाता। और आज भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन टेस्ट का चौथा दिन है। बेहद अहम यह दिन है, लेकिन उससे पहले तीसरे दिन भारत ने इस मैच पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है। पहली पारी में 587 रन ठोके और उसके बाद इंग्लैंड को 407 पर समेट दिया और 180 रनों की मजबूत बढ़त ले ली है स्टंप्स तक। दूसरी पारी में भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए है। केएल राहुल और करुण नायर 7 पर डटे हुए हैं। यशस्वी जायसवाल जरूर 28 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन शुरुआत में राहुल के साथ 51 रनों की ओपनिंग साझेदारी ने टीम की जो बुनियाद थी वो मजबूत कर दी है। दूसरी ओर इंग्लैंड की पारी एक झटकों के बाद एक दूसरे झटके की कहानी साबित होती रही। तीसरे दिन की शुरुआत 77 पर 3 विकेट के साथ हुई और जल्दी ही स्कोर 84 पर 5 हो गया था, लेकिन वही हैरी ब्रूक और जेम्स स्मिथ ने खेल की दिशा को पलटने में अहम भूमिका निभाई। दोनों के बीच बड़ी साझेदारी हुई, 303 रनों की साझेदारी की। ब्रूक ने 158 तो स्मिथ ने 184 रनों की बेहतरीन पारी खेली। तीसरे सत्र में भारत ने फिर वापसी की। पहले आकाशदीप ने ब्रूक को हटाया, फिर क्रिस वोक्स को चलता किया और अंत में सिराज ने आखिरी 3 विकेट लेकर इंग्लैंड की उम्मीदें ही तोड़ दी। बात करें भारत के गेंदबाजों की तो आज के हीरो रहे मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। सिराज ने 6 विकेट झटके और ये उनकी लगातार तीसरी सीरीज है जहां पर दूसरे टेस्ट में उन्होंने 5 विकेट हासिल किए हैं। वहीं आकाशदीप ने 4 अहम विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी। कुल मिलाकर तीसरे दिन के खेल के बाद भारत बेहद मजबूत स्थिति में है और चौथे दिन वो निश्चित तौर पर जीत का दबाव बनाए रखना चाहेगा। तो क्या दूसरा टेस्ट भारत के नाम होने जा रहा है? क्या भारत अब उस दिशा में बढ़ चुका है? चौथे दिन का खेल किस दिशा में आगे बढ़ेगा? क्या अब इंग्लैंड की वापसी की कोई उम्मीद है या फिर भारत अब जीत कर ही रुकेगा? इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ हैं क्रिकेट स्कॉलर सुनील यश कालरा और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊ रिजवी। सुनील, जो मोहम्मद सिराज ने किया है, डीएसपी सिराज ने ये बताया है कि छक्का सिर्फ बल्ले से नहीं लगता बल्कि कभी कभी बॉल से भी सिक्सर लगाया जा सकता है। 6 विकेट उन्होंने हासिल किए, जबरदस्त। और उन्होंने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज हर जगह 5 विकेट लेने का कारनामा किया है। और ये क्या ये दिखाता है कि वो अडेप्ट किस तरह से करते हैं अलग अलग परिस्थितियों में? क्या ये उसका संकेत है? हमने देखा पहले मैच में उन्होंने स्ट्रगल जरूर किया, लेकिन शायद अब वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं और इसीलिए अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। देखिए, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने एटलीस्ट 2 दफा सिराज को 5 विकेट से ज्यादा लेते हुए देखा है। एक तो सेंचुरियन टेस्ट था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, जहां पे उनका नाम रखा गया था मियां मैजिक। हाँ। उनकी एक खास बात है जो विराट कोहली को पता था कि उसको फायर अप करना बड़ा ज्यादा जरूरी था। वो जितना फायर अप करता था मोहम्मद सिराज को, वो वैसे ही आता था। आपने भी देखा होगा कल मैच के बाद विकेट लेने के बाद वो अपने आप को फायर अप कर रहे थे। ये कला रवि शास्त्री और विराट कोहली के अंदर थी, जो उसको चाबी लगा लगा के फायर अप करते थे। और वो अंडर प्रेशर, आपको पता होगा पहला टेस्ट मैच उनका कितना गंदा रहा, बिलो एवरेज। तो आई थिंक इट्स अ साइन ऑफ कमबैक फॉर हिम। और जिस तरह से इन्होंने हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर्स ने 20 रन पे 5 विकेटें ली है, इसका कहना ही बहुत, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते इसके बारे में। इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है कल। बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस। और ताउस, आपको बहुत शिकायतें थी हमारे बॉलर से पिछले मुकाबले में लीड्स में, और हमने देखा दे फेल्ड मिजरेबली। बट अब जिस तरह से 3 टेस्ट सीरीज के लगातार दूसरे मैच में 5 विकेट हासिल किए हैं मोहम्मद सिराज ने, क्या आपको लगता है कि ये उनकी समझ है कि वो किस तरह से रीड करते हैं एनवायरनमेंट को? थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है बट वो वापसी करते हैं। क्या दिखाता है ये उनके सिराज की अडेप्टेबिलिटी को, उनकी प्रतिभा के बारे में? नहीं नहीं, अडेप्टेबिलिटी मैं बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ। देखिए, थोड़ा हार्श हूँ मैं, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि आपने एक बड़ा पार्टनरशिप दे दी है, तो थोड़ा मैं क्रिटिक रहूंगा यहाँ पर। 6 विकेट ठीक है लिया उन्होंने, फायर्ड अप करके लिया ऑब्वियसली। बट यार, ये फास्ट बॉलर है, इनको दिमाग लगाना चाहिए। अब विकेट्स आ भी रही हैं मगर कैसे भी आ रही हैं, बाहर भी आ रही है, अच्छी जाफाज से भी आई हैं। कहीं ना कहीं आपको अडेप्टेबिलिटी कब होती है? जब आप कंसिस्टेंट हो, जब आप लगातार ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग डाल रहे हैं, या आपको विकेट्स ऐसी मिली कि लेग स्टंप पे जा रही है बॉल, वहां पर कॉट बिहाइंड हो रहे हैं। ठीक है, वो पेस इतनी होती है कि निकल जाती है और बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ कि यार ये कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे।
वैसे ही चली गई, दूसरी मैच में अच्छा फॉर्म में है, पहली इनिंग में, तीसरी मैच फिर वैसे ही चले जाएंगे, तो फिर मैं वो मानता नहीं हूँ, मैं वन ऑफ कहता हूँ। तो हर चीज में, हर सीरीज में वन ऑफ, फ्लैश इन द पैन आके एक 5 विकेट निकाल लो और जगह बना लेना, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, डेफिनेटली आपको सराहना मिलनी चाहिए, शुड बी प्रेज फॉर इट। एंड द वे यू बोल्ड, स्पेशली वो बेन डेकेट को बाउंसर जो डाली, अनप्लेबल, बेन स्टोक्स को बाउंसर डाली, अनप्लेबल थी, बहुत जबरदस्त बॉल थी, बट वो बॉल या उसके साथ अच्छी गेंदें लगातार क्यों नहीं आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 बॉल में 6 विकेट निकालो और डबल हैट्रिक करो, नहीं। यू हैव टू मेंटेन। आपको देखिए, जिम्मेदारी दी है, आपको लीड आप लेना है, आपको कंसिस्टेंसी शुरुआत चाहते करनी चाहिए हैं थी और गेंदबाजी इसीलिए दुनिया की आज भी मुझे ऐसा से। लग रहा है कि ताउस को खुश करना तो बड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा और एफर्ट करना पड़ेगा हमारे बॉलर्स को। पर लेकिन नामुमकिन नहीं। अच्छा सुनील, आप पहली पारी की अगर हम बात करते हैं, 587 रन बने, बड़ी लीड है जाहिर तौर पर। पहले आप तीसरे दिन के खेल की हम बात करें तो 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं, 244 रनों की बढ़त जरूर है। क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी बढ़त है, ये बहुत अहम है? क्या भारत जीत की ओर तेजी से बढ़ेगा? आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। देखिए, जीत की बात तो बहुत दूर है अभी, दिल्ली दूर अस्त अगर जिसको हम कहते हैं। क्योंकि इसके दो रीजन हैं। क्योंकि एक, उनके ये अगर 400 रन भी आराम से चेस कर सकते हैं किसी भी ट्रैक पे। ये टीम एक बहुत ही खूंखार टीम है। हम इंग्लैंड टीम की बात कर रहे हैं, बेसबॉल खेल रहे हैं, अपने घर में खेल रहे हैं। हम्म। तो हिंदुस्तान को क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप और अपने सेशन बाय सेशन खेलना है। पहले 3 दिन का अगर आप देखें, पहले 3 दिन में 95, 81 और 101 रन रहा है। मतलब 2 घंटे के गेम में 85 पहले टाइम में था, तो अभी 101 रहा है। इसका मतलब है कि पिच आराम से खेल रही है। तो जो कंसोलिडेशन करनी है, उनको 100 रन बनाने हैं, वो हम्म। पहले लंच के सेशन से पहले बनाने हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है सुजाता, जो बीच का सेकंड सेशन होता है लंच के और टी के बीच में, जी। तीनों दिन मिला के सिर्फ एक ही विकेट गई है। तो इंडिया को वहां पे कंसोलिडेट करना है अपनी बैटिंग को, हम्म। कि वहां पे विकेटें नहीं जानी चाहिए। क्योंकि लास्ट के सेशन में तीनों दिन देखे हैं, लास्ट के 2 दिन तो 10 विकेटें, 6 विकेटें एक दिन गई हैं, 4 विकेटें उससे पहले सेकंड डे गई हैं। तो आपको सिर्फ जो मेजोरिटी पार्ट ऑफ द स्कोरिंग है, वो फर्स्ट सेशन में 100 रन से ऊपर लेके जानी है, हम्म। और बिना कोई विकेट खोए, तभी कुछ फायदा है। अदरवाइज अगर आपकी झड़ियां लग गई विकेट की, अगर क्लस्टर में गिरी, तो हम्म। आपका सेकंड सेशन वेस्ट हो जाएगा। और सेकंड सेशन वेस्ट होते ही इंग्लैंड बाउंस बैक करेगा, और बिल्कुल। लेने के देने ना पड़ जाए और हार ना जाए इंडिया। और बिल्कुल दूसरी पारी में कितने भी रन आप बनाओगे, अगर आपके बॉलर्स डिफेंड कर पाएंगे, ये भरोसा अगर कप्तान को होगा, वो देखना होगा। लेकिन अगर हम इंग्लैंड की भी बल्लेबाजी की बात करें ताउस, तो ये 3 हिस्सों में बटी हुई नजर आती है। पहले 84 पर हमने देखा 5 विकेट उसके गिर चुके थे, खराब शुरुआत हुई। उसके बाद शानदार एक साझेदारी होती है, 303 रनों की बड़ी साझेदारी यहाँ देखने को मिलती है। और फिर लास्ट में 20 विकेट पर 20 रन पर 5 विकेट गिर जाते हैं। ये क्या, ये बहुत सारे क्वेश्चंस, ये जो स्विंग देखने को मिला है बल्लेबाजी में इंग्लैंड की, क्या आपको लगता है कि ये भारत की वापसी का सबूत है या फिर लड़खड़ाई है इंग्लैंड? नहीं, लड़खड़ाई है इंग्लैंड। साथ साथ आप देखेंगे, बैसबॉल जब क्रिकेट खेलते हैं, जब अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, जब एक माइंडसेट ये है कि भाई एंटरटेन करना है हमें, तो ऐसा विकेट होगा, ऐसा पार्टनरशिप से होगी बड़ी, ऐसा विकेट होगा। और यही मैं कह रहा था कि हम्म। शुरुआत में, कि भाई जब आपको मौका मिला एक 500 रन का कुशन, तो आपको उन्हीं की हथियार को, उन्हीं के स्ट्रेंथ को उनका वीकनेस बनाना है। आपने पार्टनरशिप बिल्ड करके दे दी, तो यार ये बड़ा ही नाइंसाफी हो गई, इनजस्टिस हो गया। वो 550, वो डबल 100 इनका। हम्म। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, कोलैप्स होता है इनमें, शायद शुरुआती में कोलैप्स हो, लास्ट में कोलैप्स हो, कोलैप्स बनता है। मगर आपको थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, आपको प्रसिद्ध कृष्णा को कंट्रोल लाना पड़ेगा। पार्टनरशिप कैसे बिल्ड करने दी, यहाँ पर लैक होते कुलदीप यादव। कुलदीप यादव होते तो शायद कुछ इफेक्ट पड़ता, शायद कुछ वेरिएशन लाते, शायद। क्योंकि देखिए, एक टाइप पे फिंगर स्पिनर लाके, चाहे जडेजा हो, वेरी प्रेडिक्टेबल ऑब्वियसली, बल्लेबाजी की वजह से खेल रहे हैं, चाहे वॉशिंगटन सुंदर हो, वेरी प्रेडिक्टेबल। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुलदीप का रोल हम मिस कर हम्म। रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जब पार्टनरशिप बिल्ड होती है, तो आपको वेरिएशन चाहिए दोनों एंड से, कि जी। भाई रिदम तोड़ और दे, हमने देखा है रिदम में कि आने ना दे। अब कैसे आने नहीं लीड्स देंगे? के बाद हमने थोड़े चेंजेस किए हैं, शायद वहां से कुछ सीखा है। और अभी इसके बाद 3 टेस्ट और बचे हुए हैं, शायद उसमें और कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे और शायद कुलदीप को भी मौका मिलेगा। लेकिन इस बीच जायसवाल की क्लास पर बड़ी चर्चाएं हो रही है। शायद जायसवाल होना है। 40 पारियों में 2000 टेस्ट पूरे रन पूरे करने वाले सबसे तेज बल्लेबाजों में अब शामिल हो गए हैं। बराबरी उन्होंने कर ली है द्रविड़ और सहवाग के साथ। अ, सुनील, क्या आप उन्हें, जो मॉडर्न इंडियन बैटर्स हैं,
उनमें एक भरोसेमंद नाम के रूप में आप देखने लगे हैं? देखिए, जायसवाल की आप जितनी तारीफ करें उतनी कम है। जितनी उनको तारीफें मिलती है उतनी उनको लकड़ियां भी पीछे से पड़ती हैं और ट्रोलिंग भी ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इतना अनप्रिडिक्टेबल, वो बिल्कुल डिस्टरप्ट कर देता है पूरी बैटिंग बॉलिंग की ऑपोजिशन को। चाहे पहले दिन देखें 95 और 2 इंडिया का रहा हो, या आप अब देखें, उन्होंने जो क्विक फायर जो रन्स बनाते हैं वो बिल्कुल एडम गिलक्रिस्ट जैसी एक छोटी सी इनमें ग्लिम्पसेस दिखती है कि वो कहीं भी बॉल पकड़ के किसी भी अक्रॉस द लाइन, ऊपर पीछे आगे पीछे सब जगह खेल लेता है। वो एक बहुत एक नायाब हीरा है जिसको हमको प्रिजर्व करना चाहिए। आई थिंक इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, उसको प्रिजर्व करके लॉन्ग टर्म कैसे चलाएं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टेप और बोलूंगा, और तौस इससे एग्री करेंगे, जितना आपने टाइम समय और पृथ्वी शॉ को दिया है, आपने जिस तरह से मखमल के का उसमें बांध के उनको रखा है, आई थिंक टाइम आ गया है कि यशस्वी जायसवाल के साथ भी आप इतनी थोड़ी सी ट्रीटमेंट करें, कभी उसको ड्रॉप ना करें, इधर उधर वो ना करें। दूसरी बात, जायसवाल को भी अपना टेम्परामेंट थोड़ा सा टेस्ट मैच के लिए लेके आना है। जी, जी। बिल्कुल, ये अहम सलाह है। लेकिन एक और बात है, तीसरे सेशन के बीच अगर हम देखते हैं तो कुल मिलाकर 3 दिनों में 11 विकेट जो है थर्ड सेशन में गिरे, जिनमें से 10 तेज गेंदबाजों ने लिए हैं। क्या ये थकावट है, या रोशनी का असर है, या स्कोरबोर्ड का प्रेशर है? भारत की रणनीति है, या निर्णायक समय पर तेज गेंदबाजों ने जो हमला किया है? क्या रीजन क्या मानते हैं आप इसका? डेफिनेटली एक तो कंडीशंस है, ओवरकास्ट कंडीशंस आप कल देखने मिली। दूसरा, बॉल निकल रहा है पड़ के, तो मतलब कहीं ना कहीं मॉइस्चर इफेक्ट भी होता है। और तीसरा, अच्छी गेंदबाजी की आकाशदीप को भी क्रेडिट बहुत ज्यादा जाता है। आई थिंक डिसिप्लिन जो बॉलिंग की है उन्होंने, डिस्पाइट नॉट हैविंग बुमराह टीम इंडिया में, डिसिप्लिन बॉलिंग की है। दूसरा, इनका एरेटिक के साथ साथ अच्छी गेंदबाजी भी किया है। ऐसा नहीं, मोहम्मद सिराज ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है, अच्छी लाइन डाली है, तो उनको विकेट मिले। कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से, लैक ऑफ लाइन की वजह से उनको विकेट्स नहीं मिल पाती ज्यादातर। मगर जब पड़ती है गेंद अच्छी तो ही इज अनप्लेबल कंप्लीटली। ये उनको समझाने के लिए कप्तान को करना पड़ेगा। ऐसे बड़े 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 प्लेयर्स आगे, विराट आगे चले गए, रोहित आगे चले गए, नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाए तो शुभमन ही क्या कर लेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा का जो माइनस होना है, जो एक बैकफुट पे कर देता है टीम इंडिया को, तो कहीं ना कहीं एक चोक कहीं से करना पड़ेगा आपको। क्योंकि देखिए, दो फास्ट बॉलर से आपको पता चल गया है कि यार अभी भी तीन आप मानते हैं कि फास्ट टीम बॉलर्स जो चल है रहे हैं यहाँ बहुत पर, ही विकेट्स हमको बैलेंस ही मिल टीम रहे हैं नहीं है 4 अभी और भी? 6। अभी भी जी, बैलेंस टीम नहीं मानते हैं आप इसे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंग्लैंड को देखें सुनील, 20 रन में इंग्लैंड जो है जिस तरह से उसके विकेट गिरे हैं, 387 पर 5 का स्कोर था, 407 पर ऑल आउट हो गई, सिर्फ 20 रन में 5 विकेट गिरे। क्या ये इंग्लैंड की लोअर ऑर्डर की गड़बड़ी दिखाता है, कमजोरी दिखाता है, या फिर इसका क्रेडिट जो है वो आप भारत की गेंदबाजी को देंगे, क्योंकि ताउस तो खुश नहीं है गेंदबाजी से अभी? देखिए, ताउस का नाराज होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि क्रिकेट के अंदर आपके बॉलर्स भी उसी लेवल के होने चाहिए जिस लेवल के आपकी बैटिंग हुई है। पर अगर आपका ये 5 रन के ऊपर जो आप अंदाजा बताते हैं, पहले टेस्ट मैच में मैं इंडिया के लास्ट के 6 और 7 विकेट कभी बिल्कुल, 40 रन पे गिरे, कभी 30 रन पे गिरे, तो बिल्कुल। वो क्लस्टर कोलैप्स भी है। अगर आप आंकड़े देखिए, जो ये फर्स्ट इनिंग के जो लास्ट जो 3 विकेटें हैं, वो हम्म, तो शुभमन गिल 8वें पे आउट हुए तो बच गया, हम्म, अदरवाइज ये कोलैप्स होता जाता। सो कमिंग बैक, एक एक मतलब ये राम मिलाए जोड़ी है कि आप देखो, अगर इंडिया क्लस्टर कोलैप्स कर रहा है तो इंग्लैंड भी कर रहा है। बट हम्म, एक इंपॉर्टेंट बात बड़ी आपने अच्छी पूछी थी इससे पिछले सवाल की, जरा सा उस पर ध्यान देते हैं कि रोज अगर आप देखो, स्पिनर्स की लैक ऑफ क्वालिटी है, इसलिए आपको विकेट्स नहीं मिल रही है, और आपके पास दोनों तरफ से लूले लंगड़े स्पिनर्स हैं। इसलिए कहूंगा क्योंकि पहले दिन 20 ओवर स्पिनर्स ने डाले, दूसरे दिन इंडिया ने 32 और तीसरे दिन 29। तो देखो, एक टाइम ऐसा था कि 50-50 ओवर बिटवीन जडेजा एंड अश्विन करते थे, और उस टाइम पे वो किसी भी टीम की विनिंग उसको नीचे ले आते थे। तो जब से आपके पास दूसरा स्पिनर नहीं है, एक स्पिनर खिलाने का कोई फायदा नहीं होता। वॉशिंगटन सुंदर बैटर है जो कभी कभी स्पिन कर लेते हैं, जडेजा को चाहिए एक गुड फिंगर स्पिनर जो उसको ऊपर बढ़ाए गेम। अल्टीमेटली इंडिया के पास सिर्फ वेट करना है कि कैसे इंग्लैंड आउट हो, और जी, अपनी बॉलिंग दमखम से नहीं है कि उनको कैसे आउट किया जा सके। हम्म। फर्क है दोनों बातों में।
अच्छा, एक और बात है यहाँ उस टेस्ट में अगर हम देखें, विराट कोहली की कप्तानी के दौरान भारत ने सिर्फ एक बार 250 की साझेदारी की, लेकिन उसके बाद 64 टेस्ट में ये आंकड़ा 7 बार देखने को मिला है। क्या ये बदलाव का संकेत है खेलने के तरीके में, या फील्ड सेटिंग में, या गेंदबाजी में थोड़ी ढिलाई आई है? नहीं देखिए, अगर आप बैटिंग की बात करिए तो देखिए रन्स तो आ रहे हैं, क्योंकि विकेट्स जो है थोड़ा इजी दे दिए, थोड़ा फ्लैट दे दिया, और इस पे काफी बहस हो रही है, चाहे सोशल मीडिया पे हो या कहीं पर भी हो। ऑब्वियस अगर ये नहीं देंगे तो 2 दिन में 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, विच इज स्टिल नॉट फीजिबल व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स भी चाहते हैं कि यार 4-5 दिन मैच चले, एड्स आते रहे। मगर इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई आपको जो मेंटेन आप शुरुआत में किए है, जो 250 बनाया था, अब हर इनिंग में तो नहीं बनेगा 250, तो कहीं ना कहीं आपको एक कलेक्टिव एफर्ट डालना पड़ेगा। और विराट के टाइम या द्रविड़ के टाइम आप देखते थे कि बहुत लो स्कोर्स हो रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं आ रहा, 500 नहीं टच कर पा रहे, जो अभी सरप्राइजिंग है अभी, विच इज नॉट, इट शुडंट बी, बिकॉज अपना क्लास भी ऊपर है, बल्लेबाजी विकेट भी है। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कॉम्प्लीमेंट करने के लिए दोनों को, बल्लेबाजी को बॉलिंग को कॉम्प्लीमेंट करना है, और बॉलर्स को बल्लेबाजी को सपोर्ट देना है। कहीं ना कहीं अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो हम्म। हमारी निशानियां ये हैं कि भाई हम आगे जाके जीत सकते हैं, मैच लेवल कर सकते हैं सीरीज को, क्योंकि अगर आपने रन लीक कर दिया हम्म। टोटल होने के बाद तो फिर फायदा ही नहीं। तो ओवरऑल आप देखेंगे चेंजेस बहुत आए हैं, क्रिकेट में चेंजेस बहुत जी, आए हैं, ये मेंटली चेंजेस बहुत आए हैं, चेंजेस आए क्योंकि हैं, कुछ बैचबॉल पॉजिटिव क्रिकेट भी भी हैं खेल और रहे हैं, शायद आपने कुछ देखा है। नेगेटिव भी हैं। लेकिन एक और है, एक चेंज और हुआ है तो सुनील, अगर हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि भारत को स्पिनर्स के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि 242.3 ओवर जो हैं, करीब 75% जो ओवर्स हैं वो तेज गेंदबाजों ने डाले हैं, जबकि स्पिनर्स ने सिर्फ 79 ओवर्स डाले हैं, विच इज 25%। क्या ये स्विंग और सीम के तरफ इशारा करता है कि अब ज्यादा भारत को वो पसंद आ रहा है और भारत अपनी प्रायोरिटी बदल रहा है, तेज गेंदबाजी पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है कि भारत की अब? देखिए, जब रवि शास्त्री वापस आए थे कोच बन के हिंदुस्तान के, उन्होंने एक चीज बोली थी भरत अरुण को, कि और वो उनकी किताब में भी लिखा गया है हम्म। कि आपको 20 विकेट निकालने हैं, और 20 विकेट आपको इंडिया में नहीं, बाहर भी लगाने हैं। हम्म। तो इसी तरीके से आपके पास शमी आए, बुमराह आए, यादव आए, आपके पास भुवनेश्वर कुमार आए, वरुण आर्यन आए, ये सारे आके उनका काम ही था तेज डालें और आउट करें। समवेयर इन बिटवीन आप, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपके पास फिंगर स्पिनर, ऑफ स्पिनर, भज्जी के बाद कोई नहीं आया जो बॉल को टॉस करे। मैं स्पिनर वो बोलता हूं जो टॉस करे, जो फ्लैट ट्रिजेक्टरी पे हम्म। ना डाले। इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे 25 ओवर इसलिए है, दोनों टीम ने 3 इनिंग्स हो गई हैं, और दो दो मतलब एक एक इनिंग्स के बाद दोनों ने 25% बॉलिंग की, क्योंकि उनके पास वो स्पिनर नहीं है जो लूप दे। ये वर्ड डिक्शनरी से खत्म हो जाता जा रहा है, लूप से आउट करना। तो मेरे ख्याल से ये लैक ऑफ टैलेंट है कि आपके पास 25% है, और आपके पास फास्ट बॉलर्स भी ऐसे नहीं है जो मुंह तोड़ जवाब करके आपको हम्म। कहीं भी मैच जितवाए। एक टाइम था जरूर हम्म। रवि शास्त्री और विराट की को हमारे दोनों की दोनों ही गेस्ट जो हैं वो बहुत ही हार्श आज नजर आ रहे हैं, खासतौर पर इंडियन बॉलर्स के लिए। और अभी एक और फिर से एक बार हमें स्पिन बॉलर की ही बात करनी होगी। स्पिन गेंदबाजों ने 79 ओवर में सिर्फ 4 विकेट लिए हैं, जबकि तेज गेंदबाजों ने 242 ओवर्स में 20 विकेट चटकाए। स्पिन की ज्यादा सफलता सिर्फ दूसरे दिन के तीसरे सत्र में ही देखने को मिली है। क्या ये जी। पिच के नेचर को दिखा रहा है, या फिर बात फिर वही आ जाती है कि भारत की तेज गेंदबाजी जो है वो थोड़ी सी मजबूत है इन कंपैरिजन जो ट्रेडिशनली भारत जिसके लिए जाना जाता है अपने स्पिनर्स के लिए? और क्या हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं नए ऐसे स्ट्राइक बॉलर्स जो स्पिनर्स हैं और स्ट्राइक बॉलर्स हैं? ताउस। नहीं देखिए, आप इंग्लैंड में खेल रहे, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि स्पिनर्स आके कुछ खास करें। ऑब्वियसली विकेट्स टर्न नहीं हो रही है, मगर कहीं ना कहीं आपने देखा है जो रूट और शोएब बशीर वॉज, इन दोनों ने डाली थी वॉशिंगटन सुंदर के सामने, जो बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को बीट करके चली गई। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी फिंगर स्पिनर्स अगर टप्पे पर डाले, अच्छी डाले और टर्न मिले थोड़ा सा भी, ही कैन बी वेरी डेंजरस। मगर आप इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड जहां पर फास्ट बॉलर्स को असिस्ट होती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ फास्ट बॉलर ज्यादातर तो आपको आपको लग नजर रहा है कि आएंगे, पिच बॉल पिच स्विंग मदद करते हुए नहीं कर बॉल रही विकेट्स है, या निकालती है, आपको सिर्फ लैक ऑफ टैलेंट लग रहा है, पास जैसे जाती सुनील है। मान रहे हैं? ताउस, ये पिच की वजह नहीं, से है या लैक ऑफ टैलेंट? कुलदीप यादव बैठे हुए हैं। कुल ओके। नहीं नहीं, लैक ऑफ वॉशिंगटन इज नो लेस यार। आपने न्यूजीलैंड के सामने देखा है कैसे निकाले, पहले सीरीज ही बोला अश्विन को बिठा के 16 विकेट निकाले हैं, तो लैक ऑफ टैलेंट मैं नहीं मानता हूँ। कुलदीप यादव आपके पास बैठे हुए हैं,
तो यहाँ पर क्वालिटी इंग्लैंड में कौन से स्पिनर्स ने ज्यादा किया है ज्यादा, मुझे लगता नहीं कि इंग्लैंड में कोई भी स्पिनर्स का इतना बड़ा रोल रहता है। आप इंग्लैंड में भी जी देखेंगे, इंग्लैंड की टीम होस्ट जो रहते हैं वो स्पिनर्स को बहुत ही कम, आदिल रशीद आगे, या तो वो भी उनको साइड लाइन करके, मोइन अली एक थे, जी। मोइन और अली जैसे जो कि एक हम लगातार ट्रैकर बात भी मैजिक कर प्ले रहे के हैं कि साथ डालते इंडियन थे, क्रिकेट जो है मैचेस फिलहाल एक जिताए बड़े उन्होंने। नेथन ट्रांजिशन लायन, के दौर से गुजर रहा है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे जो ट्रेडिशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं, और फिलहाल हम ये भी देख रहे हैं। लेट्स सी, आज है चौथा दिन, और चौथे दिन भारत की पकड़ मजबूत जरूर है, और अब भारत चाहेगा कि पांचवें दिन भी पकड़ मजबूत रखे और नतीजे तक और अपने हक में नतीजा लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताऊ सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।